मेहता कुछ कहना चाह रही थी। नुपुर, पहले तो श्रद्धांजलि देना चाहूंगी तुनिशा को, बहुत सहानुभूति पूर्वक। पर मुझे लगता है, देखिए, लव जिहाद का मामला जो कि आज पूरा देश बोल रहा है, चर्चा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस पे। ये मामला मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं, पर लव जिहाद से भी ज्यादा, धर्म से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ये एक व्यक्तित्व का मामला है, मानसिकता का, सोच का मामला है। शहजाद इस रिलेशन में एक मिच्योर्ड आदमी था, 28 ईयर्स का था, तुनिशा 20 साल की थी। तो उसने अपने रिलेशनशिप को, पूरे रिश्ते को किस तरह से मोल्ड किया कि तुनिशा इस तरह बेबस हो गई आत्महत्या करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं उनके मामा जी की भी बात सही है, उनकी मदर की भी बात सही है। और आ, वो कंट्रोल करता था उसको, उसने अपना धर्म एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया, और हिजाब पहनने के लिए, बुर्का पहनने के लिए दरगाह की पिक्चर्स हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दबाव थे उसके ऊपर, और तब जाके उसने ये फैसला लिया। हालांकि वो थोड़ी वल्नरेबल भी थी, क्योंकि उनके फादर के साथ जो भी रिश्ते थे, उसके बाद शहजाद ने उनकी ये एक क्वालिटी, वल्नरेबिलिटी पकड़ी और एक रिश्ता कायम किया। पर रिश्ते में उनको वो नहीं मिल पाया जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी एक सच्चे रिश्ते के थ्रू। और और मुझे ये भी लगता है ठीक कि है। हम अभी इस निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि सुसाइड है या अबेंडमेंट टू सुसाइड है या मर्डर किया गया है, क्योंकि इस सत्य पे आने के लिए हमको बहुत और डिबेट्स करने पड़ेंगे, ठीक बहुत है। टाइम, ठीक है, वरीजा बजाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी अथॉरिटी। है, फैशन डिजाइनर है। ठीक है, अनुपुर आती हूं मैं। वरीजा, आपको लगता है कि क्या जी, वाकई जिहाद के लिए ही ये लव वाला धोखा हो रहा है? Thank you for having me here. अर्पिता, आई फील ये हम सब अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं, बट ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है। हम्म। आई किसी की भी कोई भी राइट नहीं बनता हम्म। कि कोई किसी को भी एक वर्डिक्ट पास करे कि उसको एक पर्टिकुलर रिलीजन में अगर कन्वर्ट होना है, वाई आर वी थिंकिंग कि वो उसे फोर्स करा जा रहा है। हम्म। हो सकता है वो उसकी पर्सनल चॉइस हो। हम्म। आप इंडिया में, आई वुड लाइक टू कंपेयर इट विद अनदर एग्जांपल। हम्म। कितनी इंडिया में औरतें हैं जहां हस्बैंड नहीं चाहते कि औरतें काम करें आफ्टर गेटिंग मैरिड, हम्म। और बहुत औरतें आउट ऑफ देयर चॉइस वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी के बाद काम नहीं करेंगे, और बॉलीवुड में भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या हम ये बोलेंगे कि उन उसको प्रेशराइज करा जा रहा है? अगर आप नहीं करना चाहते, इट इज योर चॉइस, एंड इफ यू वांट टू वॉक आउट ऑफ अ मैरिज और अ रिलेशनशिप, दैट्स आल्सो योर चॉइस। हम्म। तो निशा के पास भी वो चॉइस तो हमेशा से थी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक नजरिया जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी वो है मेंटल डिप्रेशन का। इस कंट्री में अगर हम द नंबर ऑफ मेंटल डिप्रेशन केसेस विजवी कितने साइकेट्रिस्ट हैं, बिकॉज मैं इस एरिया में काम भी करती हूँ, वी हैव 1 साइकेट्रिस्ट टू 5,000 पेशेंट्स इन इंडिया, और इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करा जाता है। एंड आई थिंक इस इंसिडेंट से हमें वो सीख लेनी चाहिए कि मेंटल डिप्रेशन और स्ट्रेस टू अ ठीक वेरी है। ग्रेट एक्सटेंट उसको हम लाइटली ना लें। ठीक है, डॉक्टर निशा शर्मा हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक, इसीलिए हमने पैनल में उनको भी ऐड किया ताकि उनसे भी समझ पाए। ठीक है, निशा, आप किसको किस तरीके से, माफ कीजिए निशा खन्ना, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है कि वो लड़की जिसने आत्महत्या किया वो किसी दबाव में या किसी मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही थी, इस वजह से हुआ? आप एक मनोचिकित्सक के तौर पर इसे किस तरीके से देखती, इस पूरे केस को? देखिए, एक चीज आई थिंक सो, एक तो पुलिस जांच कर रही है तो सब कुछ सामने आएगा, हम्म। बट एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि इस पर्सन का हिस्ट्री है डिप्रेशन का, हम्म। और उसको एंजाइटी या पैनिक अटैक्स का हिस्ट्री था। उसने पहले भी सुसाइडल अटेम्प्ट करा था। जितनी भी अभी भी वार्तालाप हो रही है, उसमें एक चीज बहुत सामने आई है कि कहीं ना कहीं इन दोनों पैनिक का अटैक की रिलेशनशिप बात मैम स्ट्रेन हुई था। है, लेकिन सुसाइड को हाँ, लेकर अभी उनके मामा से ही मैंने क्लियर किया, उन्होंने कहा ऐसा कोई अटेम्प्ट उनकी लड़की ने नहीं किया। पैनिक अच्छा। अटैक और जरूर हुए उनको जी। ठीक है, ठीक है। और इनके रिलेशनशिप स्टेन्ड थे, चाहे आज हम लव जिहाद की बात करें, चाहे हम ये बात करें कि वो और लड़कियों से चैट करता था। तो आप एक चीज हम समझना चाहेंगे, अगर एक लड़का और लड़की के रिश्ते में तनाव होता है तो क्यों वो लड़की चाहती है या वो लड़का चाहता है कि वो पार्टनर वापस आ जाए?
अगर दो लोग झगड़ रहे हैं चाहे वो किसी भी वजह से और सामने वाला धोखा दे रहा है और हम ये फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला वापस आ जाए, तो कहीं ना कहीं हमें अपने में भी देखना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ शिजान गलत नहीं है, शिजान गलत है, अपनी जगह पर गलत है। अगर उसने बैकआउट भी किया रिश्ते से, किसी भी वजह से किया हो, चाहे वो लड़कियों के साथ और लड़कियों से रिश्ते में था, चाहे वो कि रिश्ते में जाना नहीं चाहता क्योंकि धर्म अलग था या किसी भी रीजन से, बट अगर एक इंसान बैकआउट कर रहा है तो क्या हम अपनी जिंदगी को खोने का और उस वजह से घबराहट हो रही, तो मुझे अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है। और मेंटल हेल्थ मेरे ख्याल से जितने भी केसेस है, चाहे ये वाला केस हो चाहे वो श्रद्धा मर्डर कांड हो, सब में मेंटल हेल्थ हाईलाइट हो रही है।